नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। देश से अब वामपंथी उग्रवाद का खात्मा तय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक समाचार पत्र को दिए गए साक्षात्कार में कहा, रूथलेस अप्रोच के साथ वामपंथी उग्रवाद के पूरे इकोसिस्टम को करना होगा ध्वस्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को करेंगी संबोधित। सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और विशिष्ट चिन्ह का करेंगी अनावरण। उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा में बंगाल की खाड़ी पर बने दबाव से बारिश की संभावना। मौसम विभाग का गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों में बारिश का अलर्ट। देश भर में आज राष्ट्रीय पोषण माह शुरू। सभी के लिए पौष्टिक आहार थीम के साथ 30 सितंबर तक चलेगा अभियान। कुपोषण को मिटाना अभियान का उद्देश्य। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजरायल और हमास के बीच 3 दिन का मानवीय संघर्ष विराम आज से होगा शुरू। गाजा में पोलियो के फिर से लौटने के बाद सामूहिक टीकाकरण की भी शुरुआत आज से। और पेरिस पैरालंपिक में आज पुरुष शॉटपुट F40 फाइनल में रवि रोंगाली पेश करेंगे चुनौती। हाई जंप और तीरंदाजी में भी भारत को पदक की तलाश। वहीं बैडमिंटन, शूटिंग, रोइंग और एथलेटिक्स में भी खेले जाएंगे मुकाबले। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दैनिक समाचार पत्र हरी भूमि को साक्षात्कार दिया है। अमित शाह ने कहा कि 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से उन्होंने पूर्वोत्तर भारत चरमपंथी उग्रवादी क्षेत्र और जम्मू कश्मीर में समांतर काम किए। सरकार के प्रयास से कुल हिंसक घटनाओं में 60% की कमी आई और कुल मृत्यु में 71% की कमी देखी गई। गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाकर आतंकवाद के फैलने फूलने के रास्ते बंद हो गए। इस कारण वहां साल 2023 में रिकॉर्ड 2 करोड़ से अधिक पर्यटक आए और 33 साल बाद सिनेमा हॉल खुले। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की कमान जनता के हाथों में जाने से लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई। जम्मू कश्मीर की संस्कृति आज फिर फलने फूलने लगी है। अमित शाह ने कहा कि आज जम्मू देश का एकमात्र शहर है जहां IIT, IIM, एम्स और उन्होंने वामपंथी उग्रवाद पर कहा कि मोदी सरकार रूथलेस अप्रोच के साथ वामपंथी उग्रवाद के पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त कर रही है। मार्च 2026 तक पूरी तरह नक्सलवाद से मुक्त होगा भारत। केंद्रीय गृह मंत्री ने साक्षात्कार में कहा कि आज केंद्रीय बल न केवल माओवादियों से लड़ रहे हैं बल्कि विकास की गतिविधियों की निगरानी भी कर रहे हैं। नई दिल्ली में भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का आज दूसरा और आखिरी दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और विशिष्ट चिन्ह यानी इंसिग्निया का भी अनावरण किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन में 5 कार्य सत्रों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिला न्यायपालिका से संबंधित विषयों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन, सभी के लिए समावेशी न्यायालय, न्यायिक सुरक्षा और न्यायिक कल्याण, मामला प्रबंधन, न्यायिक प्रशिक्षण पर विचार विमर्श पर चर्चा की जा रही है। बिहार के बेगूसराय के बलिया में भाजपा सांसद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमला करने वाले आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। सूत्रों ने बताया कि गिरिराज सिंह जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इसी बीच सफेद टोपी पहने एक युवक वहां पहुंचा और उन पर हमले की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। हमलावर की पहचान मोहम्मद सैफी के रूप में हुई। वो वार्ड पार्षद बताया जा रहा है। ये आदमी अगर इसके हाथ में रिवॉल्वर होता तो मेरी हत्या कर देता। जिस ढंग से इसने प्रहार किया, ये अलग बात है कि प्रहार उसका विफल हो गया और जिस ढंग के गंदी भाषा का प्रयोग किया वो शायद
मैंने तो आज तक जीवन में किसी ने मुझे नहीं कह पाया था, इतनी गंदी भाषा का प्रयोग किया। और मैं तो लगूंगा, अपने एम से भटकूंगा नहीं, अपने काम से भटकूंगा नहीं, किसी के डराने से डरूंगा नहीं। मैं अपने अभियान में लगा रहूंगा, चाहे ऐसे ऐसे कितने लग जाएं जो आतंक फैलाने वाले हों, अपने को मौला कहते हों, लेकिन मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुंबई में महाविकास आघाड़ी के प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने की घटना को लेकर एमवीए मुंबई में हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक विरोध मार्च निकालेगा। शहर में पुलिस और अन्य सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने की घटना पर एमवीए के द्वारा विरोध मार्च निकाले जाने पर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये एक राजनीतिक आंदोलन है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कई मौकों पर छत्रपति महाराज का अपमान किया। क्या उसके लिए कांग्रेस माफी मांगेगी? ये जो आंदोलन हो रहा है पूरे तरीके से राजनीतिक आंदोलन है। इन्होंने महाविकास आघाड़ी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का उन्होंने सम्मान नहीं किया। आप मुझे पंडित नेहरू जी का, इंदिरा जी का एक भी लाल किले से भाषण दिखाइए जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख किया हो। इतना ही नहीं, नेहरू जी ने तो अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा अपमान किया। क्या उसकी माफ़ी कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी मांगेगी? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस ने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बुलडोजर से हटाया, तोड़ दिया। क्या उसकी माफ़ी कांग्रेस मांगेगी? कर्नाटक में वहाँ के उस समय के उनके कार्याध्यक्ष ने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला ये तोड़ दिया। लगातार इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का जो अपमान किया उसके लिए कांग्रेस और एमवीए ने देश की और तमाम विश्व में जो शिव प्रेमी है उनकी माफ़ी मांगनी चाहिए। आज भाजपा महाविकास आघाड़ी के छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के विरोध में किए जा रहे प्रदर्शन के विरोध में मुंबई के दादर समेत कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन जारी है। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब प्रधानमंत्री माफी मांग चुके हैं तो विपक्ष का विरोध प्रदर्शन ये बताता है कि विपक्ष इस मुद्दे पर महज एक नैरेटिव सेट करना चाहता है जिसका हम विरोध करते हैं। जनता दल यूनाइटेड ने राजीव रंजन प्रसाद को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है। जेडीयू के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये नियुक्ति की है। केसी त्यागी ने निजी कारणों से पार्टी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। बिहार के पूर्व मंत्री श्याम रजक आज जेडीयू का दामन थामेंगे। जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में वो अपने समर्थकों के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करेंगे। इस मौके पर जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता और पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। श्याम रजक ने एक सप्ताह पहले ही आरजेडी से इस्तीफा दिया था। मालूम हो कि श्याम रजक इससे पहले भी लंबे समय तक जेडीयू में रहे। जेडीयू में रहते हुए राज्य सरकार ने मंत्री पद पर भी वो कार्यरत रहे हैं। 4 वर्षों के बाद वो फिर से जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। आज दिल्ली में भाजपा पार्टी सेवा बस्तियों में जाकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आज भाजपा के कार्यकर्ता दिल्ली सरकार के खोखले दावों की हवा निकालने निकले हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार दिल्ली के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पा रही। आज दिल्ली की हर सेवा बस्ती में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल सरकार के खोखले वादों की हवा निकालने निकले। जेल में बैठा हुआ मुख्यमंत्री आप लोगों को धोखा देके बार बार ये कहता रहा कि मैं बिजली के बिल माफ कर रहा हूं, और ये है पीने का पानी। ये है पीने का पानी। दिल्ली में एक एक बूंद पानी पीने के लिए लोगों के कत्ल हुए हैं।
दिल्ली की ये वो सरकार है जो बेसिक सुविधाएं नहीं दे सकती। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीएमएल बेंगलुरु में मानक और ब्रॉडगेज रोलिंग स्टॉक विनिर्माण सुविधा के लिए नए हैंगर की आधारशिला रखी। इस नए हैंगर का उद्देश्य बड़े पैमाने पर तीव्र परिवहन प्रणाली के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। ब्रॉडगेज और मानक गेज रोलिंग स्टॉक दोनों ही जरूरतों को पूरा करने के लिए विनिर्माण सुविधाएं डिजाइन की गई। तेज निर्माण, लचीलेपन, स्थायित्व, कम रखरखाव और ऊर्जा दक्षता के लिए प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री 4.2 IoT सक्षम मशीनरी का भी निर्माण होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीएमएल में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का भी निरीक्षण किया। साथ ही रेल मंत्री ने कहा कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के लिए हमने बहुत मेहनत की है। वंदे भारत चेयर कार के बाद में वंदे स्लीपर के लिए हम सब के सब मेहनत कर रहे थे, डिजाइन कर रहे थे, काम कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। वो मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हुई है और आज वंदे स्लीपर टेस्टिंग के लिए, ट्रायल्स के लिए बेंगलोर की बीएमएल की फैक्ट्री से कुछ ही दिनों में निकलेंगे। और अब बात आगामी जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नाम शामिल है। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए 18 सितंबर को वोटिंग होगी। कांग्रेस पार्टी ने पहले चरण के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट कल जारी की। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी सूची में जयराम रमेश, अंबिका सोनी, अजय माकन, सलमान खुर्शीद और कन्हैया कुमार का नाम शामिल है। इसके अलावा लिस्ट में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, पंजाब के पूर्व सीएम चरणदीप सिंह चन्नी, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को भी जगह दी गई है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटों के लिए चुनाव 3 चरणों में होने हैं। चुनाव आयोग यहां निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने में हर संभव प्रयास में जुटा है। राज्य निर्वाचन आयोग न सिर्फ सुरक्षा की समीक्षा कर रहा है, बल्कि इसमें हर वर्ग के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। चुनाव तैयारियों को लेकर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पोले से खास बात की हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं और इन चुनावों में किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या सुरक्षा के इंतजाम है, किस तरीके से स्वीप के कार्यक्रम चल रहे हैं, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पोले साहब हैं। सर, जिस तरीके से इस बार के चुनाव हो रहे हैं, बेहद अभूतपूर्व चुनाव हैं, सबसे पहले बताएं कि इस बार के चुनाव में जो तैयारियां हैं वो किस तरीके की हैं, खासतौर से सुरक्षा को लेकर। हर चुनाव अपने आप में एक अलग चुनाव होता है, भले उसमें ब्रॉडली हमें सिमिलैरिटी लग जाए, लेकिन काफ़ी उसमें जो छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं वो अलग रहते हैं। लोकसभा के दरमियान जितना पार्टिसिपेशन लोगों का रहा उससे कहीं गुना ज़्यादा जो है असेंबली इलेक्शंस में रहेगा और उसी तैयारी से हमारी प्रिपरेशन चल रही है। जी, लोकसभा चुनावों में जो टर्नआउट हुआ वो निश्चित तौर से आपके लिए बेहद उत्साहवर्धक रहा और निर्वाचन आयोग इस बार के लिए तैयारी कर चुका है कि वो टारगेट क्रॉस करना है। तो स्वीप अभियान जो चल रहे हैं, जैसे कि आप कार्यक्रम में भाग भी लेंगे यहाँ, इसकी कितनी महत्ता है और किस तरीके से ये हर जिले में इसको आयोजित करा रहे हैं? ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन का हमेशा प्रयास रहता है कि इलेक्शंस में सभी शिरकत करें, चाहे वुमेन्स है, यूथ्स है, बुजुर्ग है, डिसेबल्ड पर्सनस है, माइग्रेंट्स है, ट्राइबल्स है, समाज के हर किसी तबके का इसमें सहयोग हो और उसी ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन के उद्देश्य के हिसाब से हम अवेयरनेस करते हैं, जिसको हम स्वीप के नाम पर जानते हैं। तो स्कूली बच्चे नॉर्मली जो फर्स्ट टाइम वोटर्स रहते हैं उनमें भी पार्टिसिपेशन हो, जो देश का भविष्य वो डिसाइड करते हैं इलेक्शंस के ज़रिए से, उसके लिए यहाँ जाए। इस बार जो पार्टिसिपेशन है, न सिर्फ लोगों में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी काफ़ी छोटे छोटे दल हैं, तो उन लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन, उनकी सुरक्षा को लेकर आयोग ने भी कहा है, वो सब तैयारियाँ मुकम्मल है? ज़रूर, बिल्कुल बिल्कुल, कोई डिफ़िकल्टीज जो है उसमें नहीं है।
इस ज़िले में कैंपेनिंग ऑलरेडी शुरू हो गई है। लास्ट डे ऑफ विड्रॉवल ख़त्म हो गया है। कैंडिडेट्स कौन कौन है वो फाइनलाइज हो गया है। उन्होंने अपना जो है कैंपेनिंग शुरू कर दी है। जो उनको परमिशंस लगते हैं ऑनलाइन तरीके से हम अवेलेबल करवा रहे हैं। कोई उसमें डिफ़िकल्टीज नहीं। थैंक यू। तो हमने बात की पीके पुलिस कह रहे हैं कि पूरी तैयारियां मुकम्मल हैं और इस बार के जो चुनाव हैं उसमें उनका टारगेट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा टर्नआउट हो। कैमरामैन अनिकेत के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, कुलगाम। पुंछ में व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी स्वीप पहल के तहत आयोजित एक प्रदर्शनी मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्वीप के तहत पुंछ के खेल स्टेडियम में युवा मतदाताओं और आम जनता का जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया। इस अवसर पर पुंछ जिला के चुनाव अधिकारी विकास कुंडल मुख्य अतिथि थे। चुनावी जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित मुक्केबाजी प्रतियोगिता में 4 लड़कियों और 5 राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाजों ने भाग लिया। इस प्रदर्शनी कार्यक्रम में महिला मुक्केबाजों की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण आकर्षण थी, जिसने युवा और पहली बार मतदाताओं का काफी ध्यान आकर्षित किया। डिस्ट्रिक्ट में एक स्वीप कैंपेन चल रहा है और स्वीप कैंपेन के तहत एक स्वीप कैलेंडर जो है डिस्ट्रिक्ट में जारी किया गया है, जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ को डिफरेंट डेट्स पे कंडक्ट किया जा रहा है। ये स्वीप एक्टिविटी इंटायर डिस्ट्रिक्ट में तीनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेंढर में, सूरनकोट में, हवेली में की जाती है। हर दिन किसी ना किसी स्कूल में हमारा प्रोग्राम होता है। हमारी ये कोशिश रहती है कि हम स्कूल के प्रोग्राम्स के साथ साथ कभी स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स को भी जोड़ें। हमने कुछ दिन पहले फुटबॉल मैच करवाया था, हॉकी मैच करवाया था और अभी हमने आज हॉकी का मैच करवाया है, जिसमें हमने बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया और उनके अंदर स्वीप का मैसेज दिया। हमारी यही कोशिश है कि हमारे जो वोटर्स हैं वो अच्छी तरीके से अपकमिंग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और ये बच्चे जो है हमारे जो वोटिंग का मैसेज है उसका जो अपने घरों तक लेके जाएं और हमारा जो वोटिंग है बहुत हाई नंबर पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में हो। और यहाँ पे स्वीप के अंडर बॉक्सिंग की चैंपियनशिप कराई है और हमें अवेयर किया गया है कि वोट डालना कितना ज़रूरी है और हम जहाँ तक जाएंगे हम उन सब को भी बताएंगे कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करो और अपना वोट सही जगह डालो। ये आज एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश से ये मैच हुए हैं, तो मेन मोटो इसका यही है कि जो डी साहब काफ़ी देर से पहले भी फुटबॉल और हॉकी के मैच कराया, बॉक्सिंग का कराया, इसमें यह है कि यूथ को एंगेज करना और उनको अवेयर करना और वो आगे जाके लोगों को भी अवेयर करें रिगार्डिंग इलेक्शन जो आ रहे हैं उसके वोट की अहमियत क्या है। तो उसके बारे में ये बताना कैंपेन करते हैं कि वोट दें और दूसरा क्या है कि ड्रग्स से दूर रहें। तो ये थी आगामी जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ खबरें। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आज से 30 सितंबर तक 7वां राष्ट्रीय पोषण माह मना रहा है। इस वर्ष इसका उद्देश्य कुपोषण से व्यापक रूप से निपटना है। देश में कुपोषण के खिलाफ अभियान को कितने कारगर रूप से हम देख रहे हैं, आइए देखते हैं इससे जुड़ी यह खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय पोषण माह भारत सरकार की प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण के महत्व को समझाना है। हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के लिए एक विशेष थीम निर्धारित की जाती है, जो पूरे सप्ताह के दौरान होने वाली गतिविधियों और कार्यक्रमों की दिशा निर्धारित करती है। 2024 में राष्ट्रीय पोषण माह की थीम है सभी के लिए पौष्टिक आहार। आज पोषण माह की शुरुआत हम कर रहे हैं। आज के इस पावन अवसर पर हम आप सब से यह आग्रह भी करेंगे कि हम इसको जन जन तक, ये जन जागरूकता का अभियान है, तो जन जन तक पहुंचाने में आप अपनी प्रतिबद्धता को भी दर्शाएंगे। जैसा हम सभी जानते हैं, हमारे उपनिषद में भी लिखा है, आहार सद्धो सत्व सद्धि, यानी जब आहार हमारा शुद्ध होगा तो हमारी चेतना भी शुद्ध होगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पूरे सितंबर 2024 को 7वां राष्ट्रीय पोषण माह मना रहा है। पोषण माह में मानव जीवन के महत्वपूर्ण चरणों गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपन और किशोरावस्था के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा की जाती है। अभियान को देश के सभी हिस्सों और समुदायों तक पहुंचाने के लिए पूरे माह तक विशेष अभियान चलाया जाता है, जिसमें सक्षम आंगनबाड़ी बनाने का लक्ष्य भी शामिल है। जो हमारा मुख्य रूप से जो आयाम है इस पोषण माह का, एनीमिया पर जागरूकता
ग्रोथ मॉनिटरिंग, पोषण भी, पढ़ाई भी, सही पूरक आहार, टेक्नोलॉजी आधारित पोषण। तो इसको हम कैसे नीचे स्तर तक आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से इस पोषण अभियान को जन जन पहुंचाने का हमें संकल्प हमने उठाया है। आंकड़ों की बात करें तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कुपोषण के खिलाफ लड़ाई के लिए कई योजनाएं चलाई है। इन योजनाओं में मिशन पोषण 2.0, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मध्याह्न भोजन योजना, किशोर बालिकाओं के लिए योजना, मां का पूर्ण स्नेह कार्यक्रम और पोषण वाटिकाएं शामिल हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, आंगनबाड़ी में कुपोषित बच्चों का आंकड़ा तैयार करने, स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च को बढ़ावा देने और पोषण कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने सहित पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों के उपयोग पर खास जोर दिया गया है। धीरज कुमार के साथ कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार बेहद संजीदा है और इसी को लेकर आगरा में पुलिस द्वारा महिला सशक्तिकरण और जागरूकता अभियान का लगातार आयोजन किया जा रहा है। ताजमहल के पार्श्व में चुप्पी तोड़े खुलकर बोले विषय पर महिलाओं के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाएं और युवतियों को उनके साथ होने वाले अपराध और घटनाओं को लेकर कैसे पुलिस से शिकायत करें और कैसे अपराधियों के खिलाफ अपनी चुप्पी तोड़कर खुलकर अपनी आवाज बुलंद करें, इस बारे में जानकारियां दी गई। एसीपी ताज सुरक्षा सैयद अरीब अहमद ने इस कार्यशाला की अगुवाई की। आगरा में आदरणीय पुलिस आयुक्त महोदय के दिशा निर्देश अनुसार महिला जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसमें महिलाओं के साथ पुलिस इंटरैक्ट कर रही है, उनसे उनके घर पर जाकर और जनसभाओं के माध्यम से मिल रही है, उन्हें पुलिस के द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बता रही है। इसी क्रम में आज ताजमहल के पूर्वी गेट पे दशहरा घाट में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ताजमहल के आसपास काम करने वाली महिलाएं और कई महिला पर्यटक भी शामिल हुई। इसमें हमने उन्हें विभिन्न प्रकार के जो हेल्पलाइन नंबर उनकी सुविधा के लिए चलाए जा रहे हैं उनके बारे में बताया, जैसे 1090, 112, साथ ही महिला हेल्प डेस्क, मिशन शक्ति आदि के बारे में भी जानकारी दी। एंटी रोमियो स्क्वाड के बारे में भी बताया। साथ ही जो थीम है इस कार्यक्रम का वो है चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो। उन्हें इस बारे में बताया गया कि आपके साथ अगर कोई घटना हो या आपके जानने वाली किसी महिला के साथ घटना हो तो आप चुप ना रहें, तत्काल पुलिस को सूचित करें ताकि पुलिस त्वरित कार्रवाई कर सके और उनको न्याय दिला सके। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के गांव नवादा से, जहां तेंदुआ दिखने के बाद से गांव में दहशत बनी हुई है। तेंदुआ दिखने के तुरंत बाद ही ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके का निरीक्षण किया और तेंदुआ को पकड़ने की कोशिशें शुरू कर दी। साथ ही वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की कि वो सुरक्षित स्थान पर रहें। वहीं ग्रामीण अपनी सुरक्षा के लिए हाथों में लाठी डंडी लेकर खेतों में घूम रहे हैं और समय समय पर कई ग्रामीण इकट्ठा होकर दिन रात पहरा भी लगा रहे हैं। नवादा के ग्राम प्रधान गंगाराम ने बताया कि तेंदुए के कारण लोग दहशत में हैं। गांव में लोग टीम बनाकर रात में भी पहरा लगा रहे हैं। तेंदुआ ने इतना लंबा आतंक उठा रखा कि मेरे गांव के जितने नागरिक हैं बल्लम बोरी लेके डंडा लेके जंगल को निकलते हैं और कई आदमी एक साथ होकर टीम में चलते हैं। हमें तेंदुआ से भारी लंबी दिक्कत है और वन विभाग को फ़ोन करा हमने, वन विभाग वाले भी आए हैं और आज पिंजरा आ रहा है, पिंजरा लगवा कर उसको पकड़वा देंगे। मौसम विभाग ने कच्छ में और साथ साथ गुजरात के सौराष्ट्र, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों में तेज बारिश और बेहद खराब मौसम का अलर्ट जारी किया। चक्रवाती तूफान असना धीरे धीरे कमजोर होकर कल तक उत्तर पश्चिम अरब सागर पर कम दबाव के क्षेत्र में बदल जाएगा। आज ओडिशा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कई स्थानों पर वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा से लगी बंगाल की खाड़ी पर बना दबाव आज उत्तर पश्चिम में केंद्रित रहेगा। खबरें खेल जगत से। पेरिस पैरालंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। आज भारतीय खिलाड़ी की नजर शॉटपुट, हाई जंप और तीरंदाजी स्पर्धाओं में पदक जीतने पर होगी। रवि रोंगाली पुरुषों के शॉटपुट स्पर्धा के F40 वर्ग के फाइनल में मैदान पर उतरेंगे। वहीं ऊंची कूद प्रतियोगिता में निशात कुमार T47 वर्ग का फाइनल खेलेंगे। तीरंदाजी में पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा के कांस्य पदक मैच में राकेश कुमार पदक पर निशाना साधेंगे और इसके अलावा आज बैडमिंटन, शूटिंग, रोइंग और एथलेटिक्स में भारतीय एथलीट जोर आजमाइश करते हुए नजर आएंगे।
वहीं जर्मनी के हैनोवर में बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 4 पदक हासिल किए। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अनुया प्रसाद ने स्वर्ण जीता। अभिनव देशवाल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्पर्धा में रजत पदक जीता है। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अभिनव देशवाल, शुभम वशिष्ठ और चेतन सबकाल के तिकड़ी ने रजत पदक हासिल किया। शुभम वशिष्ठ ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य जीता। इस प्रतियोगिता में 16 देशों के 69 से ज्यादा एथलीट भाग ले रहे हैं। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।